भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, महामाया मैया की। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित, अभी अंबिकापुर में उपस्थित हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, सरगुजा अंचल का दशकों से नेतृत्व कर रहे आदरणीय रामविचार नेताम जी, हमारे इसी ये जमीन जिस विधानसभा क्षेत्र में जो स्टेशन उपलब्ध है उस क्षेत्र की विधायक और हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार में महिला बाल विकास मंत्री बहन लक्ष्मी रजवाड़े जी, सरगुजा अंचल के सांसद आदरणीय चिंतामणि जी, हमारे इसी सरगुजा क्षेत्र के आदरणीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, यहाँ की स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल जी, हमारे प्रशासनिक मुखिया आदरणीय अमिताभ जैन जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार जी, हमारे सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित आदरणीय डीआरएम साहब, जिनका मूल रूप से आज जिनके विभाग का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, कलेक्टर एसपी साहब, सभी जनप्रतिनिधिगण, माताएं बहनें, युवा साथियों और इस अंचल के पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकों, सबका मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूं। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि पूरे देश के 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है। आज उसका लोकार्पण हो रहा है। टोटल अभी रेलवे विभाग से बताया गया कि 1337 स्टेशनों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी और 2004 से 2014 तक 10 सालों तक यूपीए की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी। भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 2004 में भी थी और 10 साल बाद 2014 में भी 10वें नंबर की ही अर्थव्यवस्था थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब देश की कमान संभाली तो भारत देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की थी और उसमें 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने 2024 तक भारत देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा जंप लगाते हुए 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाते हुए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। इस प्रक्रिया में हमें 200 सालों से गुलाम रखने वाले ब्रिटेन को भी हमने पीछे छोड़ने का काम किया। आज अभी हम लोग बहुत तेजी के साथ जर्मनी को भी पीछे छोड़ने जा रहे हैं, जापान को भी हम कई इकोनॉमिक डेटा में हम जर्मनी को पीछे छोड़ चुके हैं और जापान को भी हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं। मोदी जी का देश की जनता को स्पष्ट वादा है कि अपने तीसरे कार्यकाल में भारत देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देगा। आज उनके विजन के साथ सब कुछ संभव हो पा रहा है। भारत के आजादी के 75वें साल से लेकर 100वें साल के समय को उन्होंने अमृत काल की संज्ञा दी है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मोदी जी वो नेतृत्व हैं जो अपने राजनीतिक स्वार्थों की परवाह किए बिना या अपने राजनीतिक हितों को तिलांजलि देते हुए एक विजन के साथ देश को विकासशील से विकसित बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाला नेतृत्व अगर भारत में कोई है तो नरेंद्र मोदी जी। चाहे हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, हम चाहे एथेनॉल की बात करें, चाहे हम न्यूक्लियर पावर की बात करें, चाहे हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे एप्पल फोन बनाने की बात करें, ये सारे स्टेप वैसे स्टेप हैं जिनसे विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने के लिए वो जरूरी है। कच्छ, गुजरात के कच्छ में एक और एनर्जी पार्क बना रहे हैं जिसमें इतना 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और हो सकता है उससे 150 वोट का भी फायदा ना हो, लेकिन मोदी जी वो नेतृत्व हैं जो केवल वोट बैंक की चिंता नहीं करते, भारत को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है एक विजन के साथ काम करते हैं। रेलवे के लिए मैं केवल एक डेटा देना चाहूंगा। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तो रेलवे डिपार्टमेंट पे जो कैपेक्स का बजट था वो मात्र 35,000 करोड़ रुपया था और आज हम करीब 11 साल बाद
उस 35,000 करोड़ के कैपेक्स जो पूंजीगत व्यय होता है उसको उन्होंने 7 गुना बढ़ाते हुए 2,62,000 करोड़ रुपए पर पहुंचाने का काम किया है। अगर भारत को विकासशील से विकसित बनाना है तो हमको नेशनल हाईवे पूरे देश में उसका नेटवर्क चाहिए, रेलवे का पूरा देश में नेटवर्क चाहिए, समुन्नत रेलवे विकसित भारत की नींव होगी और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी होगी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी एक बीड़ा उठाकर चल रहे हैं और कैपेक्स में पूंजीगत व्यय में रेलवे स्टेशनों के सुधार के लिए, रेलवे के विद्युतीकरण के लिए, रेलवे में लाइनों की संख्या बढ़ाने के लिए अभी इसी अंचल में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले बजट में हमने चिरमिरी के रेलवे लाइन की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी ने, राम विचार नेताम जी ने उसे पूरा करने का काम किया और एक साथ 240 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है और वो बजट में अभी पब्लिश भी हो गया है। आने वाले वर्षों में उसका काम और लैंड एक्विजिशन का काम आगे बढ़ने जा रहा है। इसी तरह से आप लेंगे खरसिया में, खरसिया रायगढ़ जिले के खरसिया से लेके बड़ौदा बाजार से होते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करते हुए राजनांदगांव में रेलवे कनेक्शन का काम हो रहा है। ये सब तभी संभव हो पा रहा है जब रेलवे के पूंजीगत व्यय को 7 गुना बढ़ाते हुए 2,62,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और हमारे आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों की झड़ी लगी रहेगी। ऐसा कोई सप्ताह हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में नहीं जाएगा जब प्रदेश में बड़े विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण न हो। हर सप्ताह आने वाले 3.5 सालों तक हम भूमि पूजन लोकार्पण का काम करेंगे और छत्तीसगढ़ को विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। ये डबल इंजन की सरकार है, एक और एक मिलकर 2 नहीं होता है। डबल इंजन का फायदा 2 गुना नहीं 11 गुना मिलता है। एक और एक मिलकर 11 गुना विकास की रफ्तार छत्तीसगढ़ की भी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सरवीर। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।